नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 ऐसे सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जिसे अगर आप समझ जाते हो तो आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आप देखोगे तो बेसिक है और इतना बेसिक है लेकिन स्टिल मोस्टली लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता। इसकी वजह से वो सभी इतनी सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते। और आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो इन 3 स्टेप्स को आप समझ लीजिए और ये 3 स्टेप्स आपको आपकी लाइफ की हर एक मैनिफेस्टेशन में हमेशा हेल्प करेंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे पहला स्टेप आता है अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने का, वो है आस्किंग का। यानी यूनिवर्स को हम इस बात को बताएं कि हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। अब जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात आती है तो मोस्टली लोग आपको हमेशा ये कहेंगे कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए, तभी आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सरासर झूठ है। अगर आपको पता है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन जब आपको नहीं पता होता है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो तो यूनिवर्स आपकी लाइफ को सरप्राइजेस की तरह भर देता है और इतनी मैनिफेस्टेशंस आपकी लाइफ में देता है जितनी आपने सोची भी नहीं होती, उससे कहीं ज़्यादा आपको दे देता है। जबकि अगर आपको पता है कि आपको क्या चाहिए तब तो आप उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे। लेकिन जब आपको नहीं पता होता है तो आप बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाते हो, क्योंकि आपको लाइफ में क्या चाहिए वो भले आपको ना पता हो लेकिन किस तरह की लाइफ चाहिए वो आपको एग्जैक्टली पता होता है। और हो सकता है कि आपको कॉन्शियसली ना पता हो कि आपको क्या चाहिए होता है, लेकिन यूनिवर्स को वो सारी चीज़ें पता होती हैं कि आपके डिज़ायर्स क्या हैं। वो यूनिवर्स को पता चलती है हमारी आस्किंग से, जब हम यूनिवर्स से मांगते हैं। अब हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन आए कि जब आपको क्लैरिटी नहीं है उस चीज़ की तो आप कैसे मांगोगे, यूनिवर्स को कैसे पता चलेगा कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए। अब्राहम कहती है कि हर एक सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक को आपको चाहिए होता है, एक जो आपको नहीं चाहिए होता है। इन्हीं 2 चीज़ों पर हमारा माइंड हमेशा भटकता रहता है। यानी मुझे पैसा चाहिए, अगर मनी को लेकर आपकी डिज़ायर है कि मुझे पैसा चाहिए तो ये आपकी डिज़ायर हो गई, ये आपको चाहिए। यहाँ आपका फोकस होना चाहिए ताकि आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओ। लेकिन हमारा फोकस दोनों साइड होता है, जो चाहिए यानी पैसा हमें चाहिए, हमारा उस पर फोकस है। लेकिन पैसे की कमी मेरी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, या पैसे की कमी इस वक्त मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे फोकस जाता है। और ये चीज़ आपको नहीं चाहिए होती है। डिज़ायर होती है कि मुझे मेरी जॉब में अच्छे से काम करना है, इजीली काम करना है, ये आपको चाहिए। लेकिन उसके दूसरे साइड ही आपका फोकस इस जगह पर भी जाता है कि जॉब में ये सारी प्रॉब्लम्स है जो मुझे नहीं चाहिए, इस तरह का बॉस नहीं चाहिए, इस तरह के कलीग्स नहीं चाहिए। तो एक तरफ हमारा फोकस है उन चीज़ों पर जो हमें चाहिए, दूसरी तरफ हमारा फोकस है उन चीज़ों पर जो हमें नहीं चाहिए। और कई बार देखोगे तो मोस्टली हमारा ध्यान नहीं चाहिए वाली चीज़ों पे ज़्यादा रहता है, अनवांटेड चीज़ों पे ज़्यादा रहता है। इसकी वजह से वही चीज़ें लाइफ में बार बार रिपीट होती रहती है। तो अब इन दोनों पे हमारा फोकस हर दिन रहता है, तो इसी को आप कह सकते हो आस्किंग है। यानी यूनिवर्स को आप डायरेक्टली नहीं बोलते हो, कई बार आप जिस साइड फोकस रखते हो यूनिवर्स को वही चीज़ लगता है कि आपको आपकी लाइफ में चाहिए और वहीं से आपकी आस्किंग हो जाती है। जबकि आपको लगता है कि आपने यूनिवर्स से ये चीज़ नहीं मांगी, लेकिन फिर भी यूनिवर्स ने वो चीज़ आपको दे दी। क्योंकि यूनिवर्स की लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो ना नाम की चीज़ नहीं होती, यानी नहीं में नहीं देखता यूनिवर्स कभी चीज़ों को। आप बोलोगे हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए, वो भी आस्किंग है, नहीं ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, वो भी आस्किंग है, और दोनों हाँ में है। आप किसी चीज़ को अपनी लाइफ में बुलाना चाहो तो आप उसे उस तरीके से बुलाते हो, अगर आप किसी को अपनी लाइफ में से भगाना चाहो और उस चीज़ पे भी आप फोकस करते हो तो भी उसको आप इनविटेशन ही देते हो अपनी लाइफ में। जिस चीज़ को बुलाते हो वो चीज़ आपको खुशी देती है आपकी लाइफ में, जिस चीज़ को भगाने की कोशिश करते हो वो चीज़ आपकी लाइफ में आपको और दुख देती है। और यही आस्किंग हमारा पहला स्टेप होता है जहाँ से हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। हमको लगता है कि ये नेगेटिव चीज़ है तो ये मैनिफेस्टेशन नहीं है, लेकिन हमारा फोकस अगर देखा जाए तो हमारे फोकस की वजह से ये चीज़ लाइफ में आई होती है। तो हर एक चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्टेशन ही है। और देखा जाए तो पहला स्टेप आपको करना भी नहीं होता, आस्किंग आपके लिए नेचुरल होती है। जब आप कॉन्ट्रास्ट फेस करते हो अपनी लाइफ में, यानी आपको जब ये पता चलता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या नहीं चाहिए, उसके अपोजिट आपकी डिज़ायर होती है। और इनको अब्राहम कहती है कॉन्ट्रास्ट। यानी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स लाइफ में आती है, जब मनी को लेके प्रॉब्लम आती है तो आपको पता चलता है आपको अपनी लाइफ में ज़्यादा पैसे कमाने हैं। हेल्थ को लेके प्रॉब्लम आती है तो पता चलता है कि हेल्थ अच्छी करनी है। जॉब को लेके प्रॉब्लम आती है तब पता चलता है कि एक अच्छी जॉब हम डिजर्व करते हैं। तो आपका ध्यान अनचाही चीज़ों पे भी जाके चाही चीज़ों पे भी आएगा, तो ये आस्किंग आपके लिए हमेशा नेचुरल होगी। ये हो गया पहला स्टेप आपकी मैनिफेस्टेशन का, जिस पे आपको कुछ करना नहीं है देखा जाए तो। और दूसरा स्टेप यहाँ पर आता है गिवन, कि यूनिवर्स यानी आपका सोर्स उस चीज़ को आंसर करता है। आप जब भी कोई भी चीज़ यूनिवर्स में देते हो, बेसिकली आपकी वाइब्रेशन ही सब कुछ है। जब आप आस्किंग करते हो अनचाहे में या चाहे में, तो जिस तरफ आपकी आस्किंग जारी होती है उसी तरह से यूनिवर्स आपको हमेशा आंसर कर रहा होता है। आपके फोकस के जरिए यूनिवर्स आपको हमेशा बता रहा होता है कि आप अपने थॉट्स में क्या लेकर चल रहे हो।
यानी आपके माइंड में कोई थॉट आएगा, आप उस थॉट पे फोकस करोगे, उस तरह के 36 थॉट्स और माइंड में आ जाएंगे, वो चीज़ आपके बिलीफ वाली चीज़ हो जाएगी और वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। अब चाहे थॉट और फीलिंग को आप पॉजिटिव रखो, आपको पॉजिटिव थॉट्स और ज़्यादा आते जाएंगे, पॉजिटिव बिलीफ बनेगा, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन आएगी। उसी तरीके से नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग क्रिएट करोगे, उस तरह के थॉट्स और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे माइंड में, उस तरह का बिलीफ बढ़ता जाएगा, उस तरह की चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट होती जाएंगी। क्योंकि आपकी हर एक वाइब्रेशन को यूनिवर्स आंसर कर रहा है। आप एक भी वर्ड अपने मुंह से निकाल रहे हो तो वो वर्ड भी यूनिवर्स में जा रहा है, एक भी थॉट आप दे रहे हो यूनिवर्स में तो वो भी यूनिवर्स में जा रहा है और उसकी तरह के थॉट्स और उसकी तरह की मैनिफेस्टेशन आपके लाइफ में ला कर दे रहा है। तो यहाँ पर हो गया आस्क एंड इट इज़ गिवन, यानी आपने मांगा जो कि नेचुरल है, आपको आस्किंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रास्ट आपको बता देते हैं आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए। और जब भी आप उस चीज़ में वाइब्रेशन देते हो जो कि आप नेचुरली हर दिन हर वक्त हर पल दे ही रहे हो, तो उसका आंसर यूनिवर्स से हमेशा आता है सेम तरह के थॉट्स में। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, मान लीजिए आप शाहरुख खान के बारे में सोचो, शाहरुख खान के बारे में आप बात करना स्टार्ट करो तो शाहरुख खान से रिलेटेड थॉट्स आपका माइंड एक के बाद एक कनेक्ट करता जाएगा और जिस तरह के थॉट्स आप क्रिएट करोगे उस तरह का बिलीफ आपका यूनिवर्स आपको दे देगा कि वो पर्सन, मान लीजिए शाहरुख खान के बारे में आप सोच रहे हो, जिस तरह के थॉट्स आप क्रिएट कर रहे हो पॉजिटिव या नेगेटिव, एट द एंड वो वर्डिक्ट यूनिवर्स आपको बिलीफ के साथ दे देगा कि शाहरुख अच्छा है या शाहरुख बुरा है। जैसे थॉट आप क्रिएट करोगे वैसा। तो यहाँ पर देखा जाए तो शाहरुख है, अब वो अच्छा है या बुरा है वो आपका परसेप्शन है उनको देखने का। सेम उसी तरह से हमारी सभी डिज़ायर्स होती हैं कि डिज़ायर है, आप उसको कैसे देखते हो वो डिपेंड करता है और जैसे देखोगे यूनिवर्स आपको बिलीव करा देगा कि वो चीज़ आपकी लाइफ में वैसे ही रहने वाली है। अगर पॉजिटिव बिलीफ के साथ अपनी डिज़ायर में आप आगे बढ़ोगे अलाइनमेंट के साथ तो वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी और आपको खुशी देगी। और वही अगर आप नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स के साथ उस जगह पे आगे बढ़ोगे तो आपकी डिज़ायर आपसे दूर जाती जाएगी और इतनी दूर जाती जाएगी कि उसके ना होने की प्रॉब्लम आप अपनी लाइफ में फेस करने लगोगे क्योंकि आपने उस तरह की वाइब्रेशन को स्टार्ट किया था इसकी वजह से। तो जस्ट इस वाइब्रेशन को समझना होता है कि आप जिस तरह की वाइब्रेशन दे रहे हो उसी तरह की वाइब्रेशन आपको मिल रही है लाइफ में। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो लाइफ में आपको परेशानी ही मिलेगी, फिर चाहे आप कितने ही अच्छे इंसान क्यों ना हो। अगर आप मनी को लेकर लैक फील करते हो तो आप कितने ही डिजर्विंग क्यों ना हो, पैसा आपकी लाइफ में कभी नहीं टिकेगा। अगर आप अपने आप में कंप्लीट फील नहीं करते हो, अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशंस हमेशा ख़राब रहते हैं तो वो हमेशा आपको अपनी लाइफ में ख़राब ही दिखेंगे क्योंकि यहाँ आस्किंग की वाइब्रेशन जा रही है अनवांटेड चीज़ों में, जो आपको नहीं चाहिए उस पर आपका फोकस जा रहा है और गिवन में जो आंसर यूनिवर्स से मिल रहा है वो आपके फोकस के थ्रू मिल रहा है कि आपका फोकस वाइब्रेशन में इस तरफ है, उसके बदले में आपको ये आंसर मिला है। तो ना आस्किंग आपका काम है ना गिवन आपका काम है। आस्किंग नेचुरल हो जाती है आपके कॉन्ट्रास्ट से और यूनिवर्स उसका आंसर हमेशा कर देता है। तो ये दोनों चीज़ें आ गई यूनिवर्स के ऊपर। अब तीसरे स्टेप की तरफ आते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है और यही 3 स्टेप में से एक स्टेप है जो आपका काम है। यानी आस्किंग आपका काम नहीं है, गिवन आपका काम नहीं है। आस्किंग आपके कॉन्ट्रास्ट से नेचुरल होगी, गिवन यूनिवर्स हमेशा आपको आपके वाइब्रेशन का आंसर करेगा। ये तीसरा स्टेप आ जाता है रिसीविंग मोड, या इसको आप बोल सकते हो अलाइनमेंट का मोड। या यूनिवर्स आपको हमेशा वो चीज़ दे रहा है जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, बस आप अपने आप को ओपन रखो कि वो चीज़ आपकी लाइफ में आ पाए। यानी यूनिवर्स को अलाउ करना आपकी लाइफ में उन सारे डिज़ायर्स को देने के लिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। या बेसिकली इसको रिसीविंग मोड या अलाइनमेंट बोलो तो ईजी होगा समझने में। तो आस्किंग जो कि आपका काम नहीं है, कॉन्ट्रास्ट के थ्रू आस्किंग हो जाएगी। गिवन जो यूनिवर्स आपको हर एक वाइब्रेशन का आंसर देगा वो भी आपका काम नहीं है। रिसीविंग आपको रिसीविंग मोड में रहना है ताकि आप जो चाहते हो वो आपको आपकी लाइफ में मिले, ना कि वो जो आप नहीं चाहते हो आपकी लाइफ में आपके आए। अब ये एक चीज़ बचती है रिसीविंग मोड यानी अलाइनमेंट, जिस पर आपको वर्क करना होता है। क्योंकि जैसा आपने देखा कि आपके हर एक थॉट हर एक वाइब्रेशन का यूनिवर्स आंसर कर रहा है और जिस तरफ आपका फोकस है उसी तरफ से वो चीज़ें आपकी लाइफ में ला कर दे रहा है। अब आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये बनती है कि आप उन चीज़ों पे फोकस करो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो और उन चीज़ों से ध्यान हटा लो जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो। अब हम डिज़ायर्स की अपनी बहुत बात करते हैं कि ये डिज़ायर कैसे मैनिफेस्ट करे, वो डिज़ायर कैसे मैनिफेस्ट करे, जबकि सिंपल है। आस्क आपने किया, आंसर आपको रिसीविंग में मिला और जैसा फोकस है वैसा मिला। बेसिकली वो चीज़ आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं वो इसके लिए नहीं आ पाती क्योंकि हमारा फोकस उसके दूसरे साइड पे हमेशा रहता है कि ये चीज़ मुझे मेरी लाइफ में चाहिए लेकिन इस वजह से नहीं आ पा रही, ये चीज़ मेरी लाइफ में होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो होना चाहिए फोकस सिर्फ उस पर होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए या नहीं चाहते आप अपनी लाइफ में उसके बारे में बात भी नहीं करनी। अगर आप ये करते हो तो आप अपने आप को रिसीविंग मोड में ओपन करते हो या वोटेक्स के साथ अलाइनमेंट में आते हो या इन जनरल अलाइनमेंट में आते हो। और ये इसके लिए हम प्रोसेसेस करते हैं, जितने भी टेक्निक्स होती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सारी इन्हीं के लिए होती हैं। अब मैं कुछ आपको बता देता हूँ कैसे वो वर्क करती हैं। जैसे मेडिटेशन है,
तो मेडिटेशन ऐसे वर्क करता है कि आप जब ब्रीदिंग पे फोकस करते हो आप हर तरह के थॉट से ध्यान हटा लेते हो। ना आप पॉजिटिव थॉट पे फोकस करते हो, ना आप नेगेटिव थॉट्स पे फोकस करते हो, आप सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करते हो। और जैसे अब्राहम कहती है, हर सब्जेक्ट का 2 सब्जेक्ट है, एक वांटेड साइड है तो अनवांटेड साइड है। अगर आपका फोकस अनवांटेड जगह पर नहीं जा रहा है तो आप नेचुरली अलाइन हो, यानी नेचुरली आपकी आस्किंग हो रही है और उस आस्किंग में ये रेजिस्टेंस नहीं है कि ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं है या नहीं होनी चाहिए। बेसिकली सिंपल एग्जाम्पल से देखें तो अगर नेगेटिव थॉट से आपका ध्यान हट जाता है तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थॉट में आ जाते हो। तो इस वजह से मेडिटेशन आपको हेल्प करता है, क्योंकि मेडिटेशन में आपको पॉजिटिव सोचना नहीं पड़ता, आप नेचुरली पॉजिटिव हो जाते हो। प्लस मेडिटेशन आपके फोकस को बढ़ाता है, आपकी अवेयरनेस को बढ़ाता है, तो आपको पता रहता है कि कब आपका माइंड किस चीज़ को क्रिएट कर रहा है, तो उस वक्त आप अपने हिसाब से फिर उसको चेंज कर पाते हो। और दूसरा, जैसे मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करता हूँ, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको इसी तरह से हेल्प करता है कि आप उसके वांटेड साइड पे चले जाते हो। एक सब्जेक्ट है, मान लीजिए मनी। अब मनी के बारे में आपका ध्यान जाता है वांटेड वाली साइड पे भी, अनवांटेड वाली साइड पे भी, कि पैसा मुझे मेरी लाइफ में चाहिए लेकिन इस रीजंस की वजह से नहीं आ रहा, ये नहीं है, जॉब नहीं है, ये रीज़न है, ये प्रॉब्लम है, जो भी है। डिज़ायर के साथ साथ ध्यान उस प्रॉब्लम पे भी जाता है। तो उस प्रॉब्लम से ध्यान हटाने के लिए आप मनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस करते हो और पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना स्टार्ट करते हो। और जब आप उससे लिखना स्टार्ट करते हो तो आप हेडिंग देते हो पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ मनी, और वो क्वेश्चन अपने आप से पूछते हो मनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है। उसके बाद जो आंसर आता है वो आप लिखते हो कि पैसा हमें फ्रीडम देता है, पैसा हमारी लाइफ को आसान करता है, पैसे से हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं, पैसे से हम अपने सभी डिज़ायर्स को पूरा कर सकते हैं, पैसा हमारी लाइफ को आसान बनाता है। इस तरीके से हम अपनी वाइब्रेशंस को क्लियर करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे फीलिंग की प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हर सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक नेगेटिव साइड है तो दूसरा पॉजिटिव साइड भी है। अगर आपका माइंड किसी नेगेटिव एस्पेक्ट पर जा रहा है उसी चीज़ के, और उसी पे बार बार फोकस जा रहा है, तो वो आपका माइंड मानता है सच है, तभी आप उस चीज़ के नेगेटिव एस्पेक्ट पे फोकस कर रहे हो। उस चीज़ के बारे में वो रियलिटी है, लेकिन उसी चीज़ के बारे में एक रियलिटी और भी है जो उसका पॉजिटिव साइड है, जिस पर आप कम देख रहे हो, और वो उस सब्जेक्ट की रियलिटी है। तो उस पर आप देखोगे, उस पर आप चिंतन करोगे, तो वो जगह पर आप उसकी फीलिंग को क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि वो फीलिंग फेक नहीं है। इसको पर्सन के एग्जांपल से देखा जाए तो मान लीजिए एक पर्सन है जिसमें एंगर बहुत ज़्यादा है। एंगर पे आप फोकस करते हो, आपको उनकी तरफ से एंगर हमेशा देखने को मिलता है। लेकिन एंगर के अपोजिट, जैसे एंगर उनका एक सच्चाई है, एंगर उनमें है, लेकिन उसके दूसरे साइड ही वो पर्सन का दिल बहुत अच्छा है, उसका इंटेंशन हमेशा सही होता है। तो उसके एंगर को छोड़कर उसके अच्छे इंटेंशन पर फोकस करो, तो वो उस जगह पर आप उसको जनरेट कर पाते हो, उस वाइब्रेशन को जनरेट कर पाते हो, और आपका फोकस उसकी अच्छी इंटेंशन पे चला जाता है, तो उसके एंगर से ऑटोमेटिकली हट जाता है। और सेम पिवटिंग में भी आप करते हो। पिवटिंग में आप इस चीज़ को शिफ्ट करते हो। अगर माइंड में करते हो तो इसको पिवटिंग कह देते हैं, पेपर पे लिखते हो तो इसको आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कह देते हैं। सेम जैसे ग्रैटिट्यूड है। अब ग्रैटिट्यूड में जब आप एक न्यू वाइब्रेशन देना स्टार्ट करते हो, अपनी लाइफ में उन चीज़ों के बारे में थैंकफुल होना स्टार्ट करते हो जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, तो उन चीज़ों से आपका ध्यान हट जाता है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है। तो यहाँ पे आप अच्छी फीलिंग्स इन जनरल क्रिएट कर पा रहे होते हैं, और आपको समझ में आने लगता है आपकी वाइब्रेशन कैसे चेंज हो रही है। और जैसे जैसे वाइब्रेशन चेंज होती जाती है, अनवांटेड चीज़ों से ध्यान हटता जाता है, तो लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती है जो आप चाहते हो। अब जैसे मैं सब्लिमिनल की भी हमेशा बात करता हूँ, तो सब्लिमिनल में भी ये चीज़ हमेशा होती है। सब्लिमिनल में एफर्मेशंस होते हैं जो म्यूज़िक के पीछे हिडन होते हैं। आप अगर सब्लिमिनल को कंटिन्यू सुनते हो और उसमें ये रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करते हो कि इसमें म्यूज़िक का आ रहा है, सिर्फ एफर्मेशन नहीं आ रही, तो ये चीज़ कैसे वर्क करेगा, तो यहाँ पे देखोगे तो ये चीज़ रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। अगर आप सब्लिमिनल को जस्ट म्यूज़िक की तरह सुनो और उसे अपना काम करने दो, तो उसकी वाइब्रेशंस यानी उसके एफर्मेशंस आपके माइंड तक ईजिली पहुँचने लगेंगे, और उसके बाद आपका माइंड ईजिली उन एफर्मेशंस को कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली रिपीट करने लगेगा, जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन ईजिली होने लगेगी। अब देखा जाए तो सब्लिमिनल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप बिलीव नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। हर किसी की लाइफ एक दूसरे से डिफरेंट होती है, हर किसी की चॉइसेस एक दूसरे से डिफरेंट होती है। अब जैसे अगर आपके लिए सब्लिमिनल वर्क नहीं करता या सब्लिमिनल में आपको रेजिस्टेंस आती है, तो आप डायरेक्ट एफर्मेशंस भी सुन सकते हो। अगर आप एफर्मेशन सुनोगे तो आपका माइंड एफर्मेशन को रिपीट करना स्टार्ट करेगा, तो अनवांटेड चीज़ों से ध्यान ऑटोमेटिकली हटने लगेगा। बेसिकली आप किसी भी टेक्निक या किसी भी प्रोसेस को जब आप स्टार्ट करते हो तो उस पर अपनी वाइब्रेशन देना स्टार्ट करते हो। उस पर अपनी वाइब्रेशन देते हो तो पुरानी जो नेगेटिव वाइब्रेशंस होती है वो ऑटोमेटिकली निकलने लगती है, और उसकी वजह से मैनिफेस्टेशन होती है। और कई बार मैनिफेस्टेशन नहीं होने का रीज़न ये होता है कि हम फिजिकल मैनिफेस्टेशन को बहुत ज़्यादा भाव देते हैं, कि किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए आप किसी स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन के लिए किसी टेक्निक को कर रहे हो और वो चीज़ आपको आपकी लाइफ में आती हुई नहीं दिखती, तो माइंड हमेशा ये रेजिस्ट करता है कि इतने टाइम से हम इस प्रोसेस को कर रहे हैं और अभी तक ये मैनिफेस्टेशन नहीं हुई है। तो उसके बाद यही वाइब्रेशन यूनिवर्स तक जाती है कि इतने टाइम से वो टेक्निक कर रहा है पर्सन, उसकी लाइफ में वो चीज़ रिजल्ट में नहीं आ रही है, तो यूनिवर्स उसके रिजल्ट में उसको और ऐसी चीज़ें देता है और टेक्निक्स देता है जिससे वो बार बार करे और उसकी लाइफ में वो रिजल्ट उसे ना मिले।
तो जस्ट इन वाइब्रेशन का खेल होता है, जस्ट आपको वाइब्रेशन को समझना होता है और अपने हिसाब से अपने प्रोसेस को चूज़ करना होता है। और अगर आप मुझे पूछोगे कि मैं क्या करता हूँ, मेरे लिए मेडिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मेडिटेशन के साथ मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखता हूँ और पिवटिंग मेथड का मैं इस्तेमाल करता हूँ। अभी कुछ दिनों से मैं विजुअलाइजेशंस और एफर्मेशंस होने से पहले यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखूँ तो मेरे लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, मेडिटेशन और पिवटिंग इंपॉर्टेंट होता है। और इन तीनों प्रोसेस के थ्रू मैं अपने आप को पूरी तरह से अलाइनमेंट पे, या रिसीविंग मोड आप कह सकते हो, रिसीविंग मोड में मैं रखता हूँ, ताकि जो चीज़ मुझे मेरी लाइफ में चाहिए होती है उस चीज़ पे मेरा फोकस होता है और वही चीज़ मेरी लाइफ में फिर मैनिफेस्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाएंगी। जितनी भी वीडियोस के बारे में मैंने बात की, जितने भी सब्जेक्ट के बारे में बात की है, सारे आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। लेकिन क्या है कि सभी वीडियोस को मैं लिंक नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा है, तो आपको खुद से ढूंढनी पड़ेंगी। और इतना तो आप खुद ही कर सकते हो। अगर आप इजीली ढूंढ लोगे वीडियोस को, तो आप उनको देख के सीख सकते हो अपने तरीके से कि कैसे आपको इसको यूज़ करना है। और अगर आप चाहो, पर्सनली मुझसे सीखना चाहते हो कि कैसे मैं मेडिटेशन करता हूँ और कैसे मैं अपने आप को अलाइनमेंट में रखता हूँ, तो आप मेरे जनवरी वाले 21 डेज के LOA बैच में आ सकते हो, जिसमें 21 दिनों तक मैं आपको डेली क्लासेस दूंगा रात के 9 बजे से 10 बजे तक, जिसमें मैं आपको वो सारी चीज़ें सिखाऊंगा जो मैं मेरी लाइफ में फॉलो करता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर ये वीडियो आ रही होगी जिसमें मैंने क्लासेस के बारे में डिटेल में बताया है। ये आप देख सकते हो और उसके बाद मेरे मैनेजर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उनका व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, दोनों में है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।